हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल विद ऐशप्रीत में आप सभी का करती हूँ स्वागत। होप करती हूँ कि आप अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे और अपने अपने घरों में अपने अपने रिश्ते नातों के साथ एंड अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होगे एंड जो भी आपका रूटीन का वर्क है वो अपना फुलफिल कर रहे होगे। एंड स्पेशली मेरी वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स, मेरी गाइडेंसेस आप लोग ज़रूर एंजॉय कर रहे होगे। मैं होप करती हूँ ये सभी बातों का। एंड आज हम फिर देखेंगे श्री कृष्ण के मैसेजेस, श्री कृष्ण जी और राधा रानी के मैसेजेस। जो भी आपके लिए गाइडेंसेस आएगी वो आपके साथ रेजोनेट करेगी एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा ही होगा जो आपको किसी न किसी मोड पे, किसी टाइमिंग पे, किसी सिचुएशन में वो ज़रूर गाइडेंस आप लोगों के काम आएगी। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं डेफिनेटली मैं उनको बता दूं कि मैं रोज़ गाइडेंसेस की वीडियो लाती हूँ। एंड शिव शक्ति के मैसेजेस आते हैं, मेरे कपल मैसेजेस, कपल रीडिंग्स, वो वाले जो भी शॉर्ट्स वीडियोस आते हैं वो भी मैं अपलोड करती हूँ रूटीन बेस्ड पे। एंड स्पेशली करंट एनर्जीज वाली वीडियोस भी आती हैं, पर्टिकुलर टॉपिक, सो मैनी मोर। जिस टॉपिक के रिगार्डिंग भी आपको चाहिए, आप देखना पसंद करते हो, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड मैं ज़रूर वो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो शॉर्ट्स, वो वीडियोस, वो गाइडेंसेस आप लोगों के लिए लाऊं। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज गाइडेंस। जय हो शिव शक्ति, जय हो महाकाल, जय हो प्रभु, हर हर महादेव, जय हो राधे कृष्ण, मेरे भगवान, मेरे गाइडेंस देने वाले कार्ड्स एंड मेरी माता रानी, मेरी शिव शक्ति, मेरे महादेव, सभी को मैं ये प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाई रखें एंड जो भी उनकी विशेज़ हैं उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी नज़र है, वो उनसे हट जाए। सो डेफिनेटली आज हम स्टार्ट करेंगे गाइडेंस राधे कृष्ण की। सबसे पहले आप तुलसी माता के करो दर्शन एंड जो भी अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी विशेज़ हैं वो आप बोल सकते हो। शिव शक्ति, राधे कृष्ण, महादेव वो आपकी ज़रूर पूरी करेंगे, माता रानी आपकी ज़रूर पूरी करेगी, महामाई ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स जो भी आपको चाहिए वो आपको ज़रूर देगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज गाइडेंस। जय हो शिव शक्ति, जय हो महाकाल, जय हो राधे कृष्ण। प्लीज़ कृष्ण जी गाइड कर दें, आज की गाइडेंस जो भी आई है हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज गाइडेंस। जो हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो हमारे पास टॉपिक आया है वो आया है मौन रहने का, चुप रहना। मौन रहना क्या होता है? जब हम किसी सिचुएशन में, किसी जगह पे ऐसे फंस जाते हैं कि अगर हम बोलते हैं तो वो चीज़ें हमें नुकसान दे सकती हैं, हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। मौन रहना, संतुष्टि रहना, सेटिस्फैक्शन की जो हमारे में कमी है आजकल, वो सेटिस्फैक्शन की हम बात करेंगे। और किसके रिगार्डिंग जो कृष्ण जी हमें गाइड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बिना घर बार के, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, एंड दृढ़ रहने के, जो भी हम चाहें, जो भी चाहते हैं वो चीज़ें हम करें ही करें, लेकिन डट के करें, फोकस हमारा एक चीज़ के ऊपर ही हो। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आया है भक्ति में लीन रहना। भक्ति में जो भी कठिनाइयाँ आए, अप एंड डाउन आए, लेकिन विश्वास रखकर आगे बढ़ना। और किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? प्रिय, जो भी हम अगर भगवान के ज़्यादा करीब जाना चाहते हैं, उनको रोज़ रूटीन बेस पे 5 मिनट 10 मिनट याद करते हैं, दिल लगाते हैं, तो वो भगवान हमारे उतने ही नज़दीक आ रहे हैं। उनकी जो कृपाएं हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनका जो भी हमें चाहिए वो देने का जो भी आता है वो उस स्टेज पे आता है जब हम रूटीन बेस पे उनको याद करते हैं। एंड रिगार्डिंग किसके बात करेंगे? मनुष्य के, जो इस धरती पे आया है एक जन्म के तौर पे,
अपने कर्माओं को लेकर, अपने जो भी पर्टिकुलर सो मैनी रीजंस की वजह से जिसके रिगार्डिंग उसका इस धरती पे हुआ है जन्म। सो लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं भगवान? सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा भी की जाती है। डेफिनेटली ये सभी लोगों में ही होता है। आज तो हमारा किसी के साथ मान लो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होगी, कुछ फीलिंग्स हमारी ऐसी हो जाती हैं जहाँ फिर हमारा मन ही ऐसा हो जाता है कि हम जल्दी ही किसी का करते करते थक जाते हैं। तो कोई तो हमें अपनी सोच के अकॉर्डिंग अच्छा बोलेगा, कोई अपनी सोच के अकॉर्डिंग बुरा भी बोल सकता है। तो निंदा तो है, देखो ठीक है, लेकिन भक्ति कृत्रिम यश तथा दुख का हो या सुख का टाइम हो, उसके ऊपर से उठ खड़ा होता है मनुष्य। डेफिनेटली होता ही होता है। अगर हम बोलें कि मेरे ऊपर आज का जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा टफ है, देखो अगर मैं भगवान को दुख में याद करती रहूँगी, भगवान ने हमें जिस दुख में डाला है उस दुख से निकाल भी देगा। ठीक है, दुख के बाद सुख भी तो अवश्य ही आता है। यही नहीं है कि आज ऐसी ज़िंदगी है हमारी, कल ऐसी नहीं होगी। ठीक है, हमेशा जो टाइम पीरियड है वो सेम नहीं रहता गाइस, और किसी की वजह से टाइम रुकता भी नहीं है। अगर कोई पर्सन हमें छोड़कर चला भी गया तो वो उसके थॉट थे, उसकी मर्जी थी, कोई बात नहीं। अपनी लाइफ को हमें एक जगह पे क्लोज नहीं कर देना है, स्टिक। जैसे हम कह देते हैं कि कोई लाठी पकड़कर कोई चल रहा है, तो ये तो नहीं है कि लाठी पकड़कर आज के दिन कोई चल रहा है तो कल भी वो लाठी पे ही होगा। क्या पता भगवान के ऊपर उसकी इतनी कृपा हो जाए कि कल को वो इससे अच्छा मूव करने लग जाए। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है कि स्टक नहीं रहना। ठीक है, चलते चले जाओ। भगवान अगर हमें बुरा समय भी दे रहे हैं तो अच्छा भी देंगे, क्योंकि भगवान को हमारा दुख भी दिखता है, हमारा सुख भी दिखता है। लेकिन बात क्या है कि हमें अहंकार नहीं करना है। ठीक है, जो अपने कर्मस हैं उनको क्लीन रखना है। ठीक है, मौनी का अर्थ है यह नहीं कि हम बोले ही ना, ठीक है, सामने वाला हमारा अपमान की जाए। मौन का मतलब होता है चुप रहना। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी बोला, ये बात नहीं है कि कोई हमें बुरा हमें नोच नोच कर खा जाए, ठीक है, हम उसको कुछ बोले ही ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन उस चीज़ पे फालतू नहीं रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हमारे साथ बेफालतू की कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसका अगर दिमाग खराब हो गया तो हमारा तो नहीं हुआ ना। हमारा कर्तव्य ये है कि अगर आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, जिस सिचुएशन में आपका कोई कसूर ही नहीं है, आपका कोई फॉल्ट ही नहीं है, तो आपको किसी ऐसी बातों पे रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान जी ये बोल रहे हैं। ठीक है, भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, परिस्थितियाँ बहुत सारी आती हैं। भगवान ने बोला है सुख की परिस्थितियाँ भी आती हैं, दुख की भी आती हैं। ठीक है, कभी भोजन हमें स्वादिष्ट भी मिल सकता है, कभी भोजन हमें अच्छा भी नहीं मिलता। तो ये तो बात नहीं है कि अगर हमें भोजन ज़्यादा अच्छा नहीं मिला तो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि पेट है, पेट तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है, बस जो हम कह देते हैं ये ऐसा है, मैं नहीं खाऊंगा, फेंक दिया, ये कर दिया, वो चीज़ें हमारे लिए रॉन्ग हैं। कोई चीज़ अच्छी नहीं जा रही तो चिंता नहीं करनी चाहिए, सगों के ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें इस चिंता में डाला है तो भगवान ही निकालेंगे। प्रेयर्स डालो, एफर्मेशंस डालो, एंड मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग कि पॉजिटिव रहो। अगर जिस समय पे जिस सिचुएशन में हम ये बोल देते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, तो वो होगा भी नहीं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि अपना जो ज्ञान है उसे बढ़ाओ, पढ़ लिखो, नॉलेजेबल बनो,
भगवान जी ने यही बोला है, भले का भला भी करो। चाहे कोई भक्त है मेरा, उनको भी यही बोल रहे हैं कि जितने लायक, जितने भी किसी की मदद कर सकते हो उतनी उनकी मदद करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपका बुरा कर दिया तो आपको बुरा ही करना है बदले में। ठीक है, फिर भी अगर आप उसका अच्छा नहीं कर पा रहे तो उसका बुरा भी मत करो, बस ये बोल रहे हैं भगवान। ठीक है, गुण तो सभी में ही होते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हर पर्सन दिखता एक जैसा नहीं है। भगवान ने हर किसी को अलग अलग बनाया है, अलग अलग पर्सनैलिटी है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे उसके जैसा बनना है तो मैं उसके जैसी तो नहीं बन सकती। अगर मेरी सोच में ही निंदा चुगली नहीं है, मेरी सोच में ही किसी का बुरा करना नहीं है, तो मैं किसी बुरे को देखकर भी बुरा नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, वक्त बोलते हैं भगवान कि वो कहलाता है जो अपने आप में कुछ गुणों का सुधार करे, कुछ गुणों को लेकर आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, एक तरफ हम अच्छे बन रहे हैं, एक तरफ हम बुरे बन रहे हैं। तो अच्छी अच्छी बातों का, अच्छी अच्छी चीज़ों का भी बनने का, दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमेशा चाहिए प्रयास करना है तो अच्छे बनने का करो, अंदर से बनो अच्छे। पहले जब अंदर से अच्छे बनोगे ना, अच्छी अच्छी थिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करोगे, तभी बाहर से एक जो पर्सनैलिटी है वो हमारी निकल कर आएगी। और वो जो पर्सनैलिटी होगी वो आपकी एक अच्छी, सच्ची एंड जो उसमें गुण होंगे बहुत अच्छे, दुनिया वाले भी बोलेंगे कि मुझे इसके जैसा बनना है। आई नो कि जो बुरी आदतें होती हैं वो अच्छे से हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं उनको अडॉप्ट करने में, उनको अपने अंदर समेटने में टाइम लगता है। विद अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो वो चीज़ें अच्छी भी हमारे साथ होने लग जाती हैं। ठीक है, आई नो कि भगवान ये नहीं बोल रहे कि मिनट सेकेंड में चेंज हो जाओ, लेकिन अगर हम रूटीन बेस्ड पे थोड़े थोड़े चेंजेस भी लगाएं, अपने आप में भी एफर्ट्स लगाकर चेंजेस लाएं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होंगी। एंड अच्छे गुणों का एक पर्सन के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, एक जो हम बोलते हैं कि भगवान के भक्त के अंदर जो चेंजेस आएंगे, वो गुणों का विकास होगा, वो बहुत ही प्यारा होगा। एंड यकीन मानना, वो जो हम पाथ पे चलते हैं ना, वो पाथ जो है बहुत ही अच्छा होता है। हमारा मनुष्य का जो जन्म है वो सफल हो जाता है। सो आई नो कि ये जो मैंने आज की बातें बोली वो बहुत ज़्यादा टफ हैं लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। सो मेरी तो यही है कि मैं तो देखो, जो आज मैंने ये चीज़ें, ये पैराग्राफ पढ़ा, भगवान जी की जो भी शिक्षाएं थी वो पढ़ी, देखी, सुनी और समझी, तो मुझे लगता है मैं भी अपने अंदर वो चेंजेस लाऊं। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जो एक पर्सन है वो कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बनूँ, मैं अपने जो कर्मास है उसे क्लीन करूँ एंड मैं किसी का बुरा ना करूँ। पहली बात मैं ये चाहती हूँ कि बस अगर कोई मुझे याद भी करे, मैं किसी के माइंड में चल रही हूँ, तो डेफिनेटली उसके माइंड में जो थॉट्स हैं वो ये हों कि उसने मेरा अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरी छोटी सी गाइडेंस अच्छी लगी होगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। एंड जिसके रिगार्डिंग भी आपको अच्छी लगे गाइडेंस वो भी ज़रूर बताना। एंड जिसके रिगार्डिंग चाहिए शॉर्ट्स वीडियोस वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कमेंट सेक्शन को रीड कर एंड आपके लिए वो चीज़ें लाऊं चैनल पे। एंड आपको मेरी आज की गाइडेंस कैसी लगी वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। एंड बाकी शॉर्ट्स वीडियो आते ही रहेंगी, हम ज़रूर देखेंगे। एंड लव यू ऑल। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब भी किया करो मेरे चैनल पे। ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर
आप मेरी हेल्प करोगे, मेरे चैनल को प्रमोट करोगे, तो ये भी हो सकता है कि मेरी हेल्प आप इस तरह से करोगे कि मेरी जो गाइडेंसेस हैं वो दुनिया के उस पर्सन तक पहुँचे जो मेरा मोटिव है, जिसको एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा करंटली नीड है। अगर किसी के पास विद अ परफेक्ट टाइम कोई चीज़ चली जाएगी तो कितनी खुशी होगी गाइज। ये मेरी छोटी सी हेल्प है आप लोगों की, ठीक है। आप ज़रूर करो एंड इंजॉय करो गाइडेंसेस को, वीडियोस को एंड शॉर्ट्स को, एंड टेक केयर, लव यू ऑल। भगवान आप सभी को खुश रखे, अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनाई रखे। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।